चिड़िया गरीबी की वजह से एक ढोंगी बाबा के पास चली जाती है। अरे बिटिया, मैं ढोंगी बाबा से जाती हूँ और कुछ ना कुछ बंजर जमीन के लिए कुछ दुआ मंगवा के आती हूँ या जादू टोना करवा के आती हूँ। बिटिया घर में रहना, मैं बस आ जाऊंगी। आपके पास टाफियां है ना, वो खा लेना। ऐसे ही मीनू चिड़िया अपनी बच्ची को समझा बुझा के चली जाती है। उड़ते उड़ते पहाड़ी के दूसरे पार चली जाती है। ढोंगी बाबा के पास आती है। बाबा बाबा, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी एक बंजर जमीन है जो कि ना अनाज देती है, बस बंजर ही बंजर है। कुछ बोती हूँ तो उगता नहीं है। बाबा मेरी मदद करें, कुछ जादू टोना करें। बाबा कहता है, अरे 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 चिड़िया, मैं आपकी जमीन में बंजर को आबाद कर दूंगा। मैं ये लो थैली, ये इसमें बीज है, जाके अपनी जल्दी जल्दी जाके बोने हैं। इसको 2 मिनट के लिए भी घर में नहीं रखना। अच्छा बाबा ठीक है। फिर ढोंगी बाबा से वो बीज की थैली मीनू चिड़िया ले लेती है और मीनू चिड़िया उड़ते उड़ते वो थैली को ले जाती है अपनी बंजर जमीन में। और बंजर जमीन में है जल्दी जल्दी निकालती हूँ, पता नहीं कैसे है जल्दी जल्दी उनको निकालती है। तो वो मुझे तो खराब लग रहे हैं। अच्छा कोई नहीं, ढोंगी बाबा को पैसे दिए हैं, कुछ ना कुछ तो काम चलाना होगा। वो बो देती है। ऐसा करती हूँ, बूढ़ी माँ के पास भी जाती हूँ। वह मीनू चिड़िया फिर से उड़ती है और बूढ़ी माँ की झोपड़ी में जाती है। अरे माँ जी घर में हो क्या? मैं आई हूँ आपकी बिटिया, आपकी। अरे बिटिया, आप यहाँ कैसे, क्यों रो रही हो? जरा बता मुझे। बुढ़िया अंदर ले जाती है। मीनू चिड़िया सारा माजरा बताती है। मीनू चिड़िया को वो बुढ़िया भी एक थैली देती है। अरे बिटिया ये लो थैली, लेकिन मेरी बात सुनना, इसको 1 साल के बाद बोना। इन बीजों को अपने घर में जाके रख देना, इनको बोना मत। ऐसे ही मीनू चिड़िया को वो बुढ़िया कहती है। वो थैली लेके जा रही होती है, लेकिन गोरी कवि को देख के बैठ जाती है। अरे अरे गोरी बहन, आप कहाँ थैली लेके जा रही हो? हाँ मैं लेके आई थी बहुत बढ़िया बढ़िया बीज से, मैं भी लेके आई हूँ माँ जी से बीज। वो सारा माजरा मीनू चिड़िया नहीं बताती और वो पीछे देखती है। अरे कोई आवाज तो नहीं आ रही बहन जी। अच्छा आगे देखो आगे। ऐसे ही फिर वो इसकी पोटली चेंज कर लेती है। अच्छा मैं घर जाती हूँ, मैं अपनी पोटली लेके। गोरी कवि भी उसके बीज ले लेती है और आती है। कालू जी देखा देखो, उसके बहुत अच्छी नस्ल के बीज थे, मैंने लेके आ रही थी और जल्दी जल्दी मीनू चिड़िया से चेंज करवा लिए हैं, उसको पता भी नहीं चलने दिया। मैंने कहा पीछे तो देखो, पीछे तो देखो, ऐसे पीछे देखा, मैंने जल्दी जल्दी पोटली चेंज करा ली। चलो हम भी अपनी जमीन में ये बोते हैं। वो मीनू चिड़िया के वो बीज बोती है गोरी कवि। कालू जी आप भी इसमें जमीन में बीज बुलवा लो ना। जल्दी जल्दी गोरी बोझ, मुझे टाइम नहीं है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और मीनू चिड़िया अपनी जमीन में देखती है तो एक संगतरों का बाग उग जाता है। मुझे तो ढोंगी बाबा पे यकीन नहीं था, ये तो संगतरों का बाग है। गोरी आती है। अरे ये बीज, ये फसल आपकी हुई है? अच्छा मैं भी देख के आता हूँ मेरी फसल कैसी है। अच्छा बहन, ये मेरी माल्टों की फसल है जो कि अच्छे और महंगे भी हैं। गोरी कवि इनको देख के जल मरती है और जाती है। इसके तो बीज बस
जमीन में ही उगते और घंटा मंटा घास उगा हुआ था। है मैं मर गई, मेरे साथ बड़ा धोखा कर दिया इस मीनू चिड़िया ने। मेरे साथ क्या किया इसने? है मेरी जमीन में ये घास फूस क्यों उग गया है? अब मैं क्या करूं? कालू को कैसे कहूं? अजीज चिड़िया की ये गाजरों की फसल होती है। मीनू बहन आती है, अरे अजीज चाची मुझे गाजरें और पालक भी दे दो। अच्छा बहन, मैं क्यों नहीं दूंगी आपको, आपने सालन बनाना है क्या गाजर का हलवा? नहीं, आज तो मैं पालक बनाऊंगी, पालक पनीर और गाजरों की भी सालन बनाऊंगी। क्यों, मटर गाजरें होती हैं ना वही। ऐसे ही फिर वो सब्जी लेती है अजीज मौसी से। ऐसे ही फिर वो चली जाती है। इसकी बहुत ताज़ा ताज़ा अच्छी अच्छी घर में उगाई हुई थी सब्जियां। फिर मीनू चिड़िया वहां से सब्जी लेके जा रही होती है। घर में आती है, इसकी बच्ची खेल रही थी। अरे बिटिया, आप घर में खेल रही हो ना, आपने झाड़ू भी दे लिया, कपड़े भी धो लिए अपने। है मेरे सुगड़ दी है, सुगड़ कितनी प्यारी मेरी बच्ची है। अच्छा बेटा, फिर आपको मैं पालक पनीर बना के खिलाऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ, फसल को दे के आती हूँ, आपके लिए 2 माल्टे ले आऊंगी मीठे मीठे। ऐसे ही फिर मासी मोटरी की भी एक टमाटरों की फसल भी होती है। टमाटर देखो लाल लाल लग गए। ऐसा करती हूँ कबूतर चाचा को ये सारे टमाटर तोड़ के दे आती हूँ। वो एक फटे पे बैठे, कालू जी देखो, वो उस मीनू चिड़िया क्या मेरे जो बीज थे ना वो संगतरे के थे जो के कीनू होते हैं। चल चल उसके कब्जा कर दे हैं, आज तो हमें बहुत ज्यादा चूना लग गया। कालू कौवा कहता है, गोरी गोरी ये तूने क्या किया, क्यों बदला था तूने ये बीज? उसके अच्छे अच्छे और बहुत महंगे हैं। अब संगतरों का तो ऐसा मौसम है, तूने क्या किया? क्यों उसके बीज आपने चेंज कर लिए थे? आपके तो अच्छे थे, लेकिन पगली कहाँ की। चलो अब चलते हैं। आ जाते हैं उसके माल्टे खाने के लिए, जो कि बहुत मीठे मीठे थे और रसीले भी थे। हे गोरी जल्दी जल्दी खा। अरे कालू कालू कब्जा कर लेते हैं। मीनू चिड़िया सुनती आती है तो कालू पे झपटती है, लेकिन कालू तो उसको और गोरी भी चोंच मारना शुरू कर देती है। वो एक थी, ये 2 थे, और ऐसे ही मीनू चिड़िया को जख्मी कर देते हैं। मीनू चिड़िया भी इससे लड़ती रहती है और बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। ओ गोरी गोरी, अब इसको चल फेंक के आते हैं कहीं दूर, ये माल्टों का बाग अब हमारा हो जाएगा। मीनू चिड़िया की बच्ची नदी पे आती है, देखती है कि इसकी माँ मरी हुई थी। इधर मोटरी चाची भी आई हुई थी। अरे बेटा बेटा, आपकी मम्मा को किसने मारा? बेटा चलो मेरे साथ, आपकी मम्मा मर गई है, अब इसको दफना देते हैं। ऐसे ही मासी मोटरी इसको लेके चली जाती है, जो कि मोटरी चिड़िया थी। ऐसे ही वो इसको लेके जा रही थी। जाते जाते वो बहुत दूर चली जाती है। ऐसे ही गोरी और कालू वो माल्टे बेच के बहुत अमीर हो जाते हैं। वो ऐश की जिंदगी गुजारते हैं। अरे अरे, हम तो अमीर हो गए, उस मीनू चिड़िया को मार के सारे माल्टे बेच आया हूँ। अब हमने अच्छा घर ले लिया, इतने ज्यादा माल्टे थे अभी भी लगे हुए हैं गोरी। ऐसे ही दोनों हंसते हैं और आपस में बातें करते हैं। वो हंसी खुशी रह रहे थे। ऐसे ही दिन गुजरते गए और इधर से छमो चिड़िया देखती है, मुझे लगता है नीचे बैठी है दाना लेने जो जा रही थी घर से। कबूतर चाचा, पता है कालू ने मीनू चिड़िया को मार दिया। उसकी बेटी उसके ऊपर बैठी रो रही थी। मैं नदी पे गई, हे बेचारी मीनू चिड़िया को उसने मार दिया। उसका बागीचा भी उसने कब्जा कर लिया, अब अमीर होके बैठा हुआ है। चलो चलते हैं दाना लेने
के लिए मैं दाना लेने जा रही थी। कबूतर और चिड़िया दोनों ही वो दाना लेने चले जाते हैं। चलो चलो जल्दी जल्दी चलो, उसकी बेटी भी है इधर। तरबूज की रेहड़ी लगाए हुए था। तरबूज ले लो तरबूज। ऐसा करता हूँ मैं जल्दी जल्दी से पानी नदी से पी के आता हूँ, बड़ी प्यास लग रही है। चील वहां से चला जाता है। कालू कौवा तो इसकी ताड़ में था, आता है और इसके जो तरबूज होते हैं उनको चूंच मारता है। जल्दी जल्दी उठा लेता हूँ और चील भी आ जाता है। आ तो तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मेरे तरबूज कैसे चुराना चाहा। और चील बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला था और कालू कौवे को चूंच मारता है और चूंच मार मार के उसको नीचे फेंक देता है, क्योंकि इसके तरबूज जो चुरा रहा था। आ तो तुझे मार के ही दम लूंगा, चील कहता है। ऊपर से मिठू तोता देखता है। देखता क्या है कि कालू कौवा मरा हुआ था। फिर दाना लेने के लिए जाता हूँ, फिर से वापिस आ जाता है। लेकिन मिठू तोता तो जाने का नाम नहीं लेता कि कालू को किसने मारा है। जल्दी जल्दी भागा जा। अरे अजीज बहन दरवाजा खोलो। अजीज बहन वो देखो कालू कौवा दो के हर वक्त हर किसी की जमीनें छीनता था, हर पंछी को मारता था, आज खुद मरा हुआ है। आप जल्दी जल्दी चलो पेड़ के नीचे, मैं भी गौरी को लेके आता हूँ। थोड़ी देर के बाद वो गौरी को फिर बुलाने जाऊं कि ना जाऊं, आप बताओ अजीज। ऐसे ही अजीज बोलती है, अरे मिठू भाई उसका तो हक है, आप उसको बुला के आओ, मैं जल्दी जल्दी जाती हूँ। ऐसे ही फिर अजीज चली जाती है, कालू के पास जाती है तो देखती है वो चील ने तो बड़ी ही बुरी तरह से मारा था और गौरी भी आ जाती है। अरे गौरी बहन ये चील ने क्या कर दिया, उसका क्या बिगाड़ा था। गौरी लेकिन कुछ नहीं कहती और चुप रहती है। उसको तो याद आ रही थी जैसे उन्होंने मीनू चिड़िया को जो मारा था, ऐसे ही फिर उसको अब वो कहानी याद आती है और मीनू चिड़िया को